हेलो दोस्तों, आप लोग क्लास 12th की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और मेरा परफॉर्मेंस क्लासेज में हम आपको क्लास 12th ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से लेकर आए हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारे प्रश्न को अभी आपको हम पूरा डिस्कशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल और मात्रक से सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको बेहतर कंटेंट के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बोर्ड पीडीएफ और नोट्स ये सारे उपलब्ध हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल परफॉर्मेंस क्लासेज के ही नाम से है, तो आप वहाँ पे जा कर के आप कंटेंट को ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट होकर आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़ रहिए और अब चलते हैं क्वेश्चन के साथ। और लोग कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट कर बताएं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो बताएंगे आपको, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ही आपको है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। मीन्स ये पूछना चाह रहे हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और यहां से देखिए फॉर्मूला होता है आपको Q बराबर IT। तो विद्युत आवेश का एक मात्रक तो कूलम होता है, दूसरा इसमें होता है Q बराबर IT। दूसरा मात्रक आप यहां से लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड भी होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। और इसका विमीय सूत्र भी आपको जानना जरूरी है कि एम्पियर टी इनवर्स, टी इनवर्स या टी इनवर्स ये बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। तो समान आवेश अगर है तो एक दूसरे के वो क्या करते हैं, अगर दो समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे। अगर दो समान आवेश यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है धन से ऋण की ओर, यानी धन आप सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होता है, तो धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है। बता विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, और ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू, और वोल्ट और एक होता है माइनस डीवी बटा डी टी, माइनस डी बटा डी एक्स होता है, यानी वोल्ट मीटर होता है, डी एक्स होता है। तो यहाँ से E बराबर एफ बटा क्यू, तो एफ का मात्रक आपका न्यूटन हो गया और आवेश का मात्रक कूलम हो गया, तो न्यूटन पर कूलम भी होता है, और दूसरा मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो दोनों इनका मात्रक को आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों मात्रक को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, कहता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो अभी प्रश्न आ ही चुका था। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलिए, कहता है कूलम्ब नियतांक का मान क्या होता है। कूलम्ब नियतांक का मान क्या होता है समझिए, यानी कूलम्ब साहब ने ये बताया है कि दो आवेश है और कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो उन पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F जो होता है वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² होता है।
अब इसी को आप F बराबर लिखते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसी K को बोलते हैं कूलम्ब नियतांक, जिसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इससे कम आवेश प्रकृति में संभव भी नहीं है। बोला जाए कि इससे कम आवेश हो भी नहीं सकता है। कहता है कूलम्ब का नियम किस प्रकार का नियम है, तो ये कूलम्ब का नियम किस प्रकार का नियम है, तब व्युत्क्रम वर्ग नियम है। इसका मतलब ये समझिए, कहना ये चाह रहे हैं कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसका मतलब हुआ Q1 इंटू Q2 दो आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के उसी को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश केवल किसी भी चालक के सतह पर होता है, उसके अंदर में कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI इकाई क्या है। पहले जानिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं। एक है +Q आवेश, एक है -Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी अगर 2L हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। P बराबर होता है सूत्र Q इंटू 2L। अब देखिए इसका पूछा गया है इकाई मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और लंबाई के मात्रक होता है मीटर। इसका SI मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। यानी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो बोलेंगे कि जब दो आवेश परिणाम में समान प्रकृति में विपरीत अल्प दूरी पर रखा हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करता है, और उसको P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी इनमें से किन्हीं एक आवेश का परिणाम और उनके बीच के दूरी के गुणनफल होता है। अब है गॉस का नियम किससे संबंधित है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से गॉस का जो नियम है विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, जबकि गॉस का नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है EA, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। एक फाई बराबर होता है Q बटा इप्सिलॉन नोट, यानी कुल आवेश के 1 बटा इप्सिलॉन नोट गुना। इसलिए गॉस का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत क्षेत्र और आवेश से संबंधित है। ये भी रहता तो यही सही होता है, ठीक। इसे विद्युत फ्लक्स भी सही है। अगला है दो आवेशों के बीच बल दुगना होगा यदि, देखिए दो आवेशों के बीच बल दोगुना होगा यदि दूरी दुगनी आधी 4 गुनी कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, कोई। समझिए क्यों, यानी F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अगर दूरी को दुगना कर देंगे तो हो जाएगा बल 1/4, आधा कर देते हैं तो हो जाएगा 4 गुना, 4 गुनी कर देते हैं तो हो जाता है 1/16 गुना। इसका मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश क्या होता है जी, तो बोले कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में -Q और +Q 2L के दूरी पर अगर रखा है, यानी 2L मतलब बहुत अल्प दूरी पर रखा है, तब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण ही होता है। और जितना माइनस में आवेश होता है उतना ही प्लस में होता है, इसलिए कुल आवेश क्या हो जाएगा इनका, शून्य हो जाएगा। किसी पदार्थ पर कुल आवेश शून्य हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि आवेश होता नहीं, आवेश से, लेकिन दोनों ऋणावेश और धनावेश परिणाम में समान है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है। इसको निकालने के लिए आपको आनी चाहिए। फॉर्मूला होता है Q बराबर N, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, यहाँ से N बराबर Q बटा E। बोला है एक कूलम्ब आवेश, तो एक देंगे, एक कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब काटिए
और इन्हीं को आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपको ध्यान रखेंगे 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह से लंबवत निकलती है, लंबवत ही प्रवेश भी करती है, प्रवेश नहीं करती, खत्म हो जाती है। कहता है दूरी 3 गुना कर दी जाए तो कूलम्ब बल होगा। कूलम्ब बल F समानुपाती होता है समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 बटा R के स्क्वायर। बोला कि दूरी को तिगुना कर दिया जाए, यानी इसमें तिगुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम्ब बल 1/9 गुना हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? तो 1/9 गुना। कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए विद्युत फ्लक्स के फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर होता है Q/ε0, यानी ऑप्शन बी। विद्युत फ्लक्स की एक और परिभाषा, एक और सूत्र को आपको याद रखना है। विद्युत फाई बराबर होता है आपका EA, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ का क्षेत्रफल। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से करते सूचित। E बराबर होता है सूत्र F/Q। एक और सूत्र होता है -dV/dx। तो देखिए अगर बल के रूप में है तो होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, यहाँ से होगा वोल्ट प्रति मीटर। देखिए किस में है? तो न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसको भी याद रखना है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसे होते हैं? संरक्षित होते हैं। स्थिर विद्युत से संरक्षित होते हैं, और संरक्षित क्षेत्र या बल कहते किसे हैं? जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल 2 अलग अलग जगह पर रखा हुआ, उनके बीच में रास्ता में कौन आ गया नहीं आ गया उस पर कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से 2 आवेशों में भी है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है? जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा मान लीजिए है तो वहां क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगा, और इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी दिशा बताती है, और आवेश की प्रकृति बताती है। यानी धनावेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें प्रवेश करती है। तो आपके पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? उसकी शक्ति के, यानी ज्यादा घना है शक्ति ज्यादा होगा। क्षेत्र की दिशा, यानी क्षेत्र की दिशा का मतलब हुआ कि ये निकल रही है, समझ जाएंगे धनावेश से निकल रही है, और आवेश की प्रकृति, ये सभी, इसका मतलब का आंसर हो गया सभी, यानी इसका आंसर सभी, डी हो गया ऑप्शन। कहता है प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल को क्या कहते हैं? देखिए प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल को, देखिए V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को, प्रति एकांक आवेश E बराबर होता है F/Q। क्वेश्चन है कि प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट हुआ, एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए, दूरी दोगुना यानी F समानुपाती होता है 1/r के स्क्वायर का, 1/r के स्क्वायर। दूरी को दोगुना कर दिया जाए, इसका मतलब बोल रहा है कि F समानुपाती 1/2r के स्क्वायर। दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी हो जाएगा 1/4। यानी लगने वाला बल जो होगा वह 1/4 हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप यहाँ देखिए, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है आपका E। अब यहाँ से E बराबर जो फॉर्मूला होता है F/Q, तो FA/ हो गया आपका Q। अब देखिए मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलम। खोजिए इसमें से
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम नहीं हो गया। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रा, सूत्र भी याद रखेंगे। ए बराबर ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए बराबर एफ बटा क्यू, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से ई ए बटा क्यू, तब एफ का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। हाँ, एक बिंदु, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी एक ही दिशा होनी चाहिए। अगला, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा कैसे होता है? धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स है एक अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, देखिए, यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के स्क्वायर का। अब क्या हुआ, कह रहा है दूरी को आधी कर दिया जाए, मीन्स एफ 1 बटा आधी का मतलब होता है r/2। जब आधी का मतलब हुआ r/2, अब ये कर दीजिएगा आप, तो यहाँ से जब इनको आप सोल्व कीजिएगा तो एफ समानुपाती होगा 1 बटा r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चल जाएगा, यानी कूलम बल जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ समान प्रकार के दो आवेशों के बीच बल होता है। ओ समान प्रकार, समान नहीं बोला, ओ समान माने दो अलग अलग, यानी एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू है, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू है। इसको बोलते हैं ओ समान प्रकार के दो आवेशों के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे पे और बल लगाता है। कूलम्ब का नियम किसके बीच लगने वाले बल का वर्णन करता है? ये कूलम्ब का नियम आया था आवेश के लिए, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का वर्णन करता है। गॉस परिमेय किस नियम पर आधारित है? गॉस का नियम जो है कूलम्ब के नियम पर आधारित है। नहीं, ये तो कूलम्ब का नियम पर आधारित है। कहता है कूलम्ब का नियम किसके बीच लगने वाला बल का वर्णन करता है? ये दो आवेशों के बीच। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है? तो बताए सतह के लंबवत होता है। एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। लगता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की इकाई देखिए, विद्युत क्षेत्र E बराबर आपको बताएं F बटा Q, यानी न्यूटन प्रति कूलम, और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब देख चलिए दोस्तों, आपको हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट कुल 35 क्वेश्चन करवाए हैं और ये प्रश्न बहुत उपयोगी होगा और आप इसको अच्छे से तैयारी करें। और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, चैप्टर में टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और आप इसका PDF या नोट्स के लिए आप मेरे परफॉर्मेंस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी टीम आपको हर सब्जेक्ट में क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट में भरपूर मेहनत करके आप लोग को रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास में लगा रहेंगे।